राजस्थान यूनिवर्सिटी में ना चुनाव है ना कुछ है, फिर भी आए दिन प्रदर्शन और हंगामे के आसार देखे जाते हैं। ये हंगामा अभी रेगुलेशन फीस को लेकर और सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट को फेल करने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें हम स्टूडेंट से जानेंगे आखिर क्यों उनको फेल किया और क्या ये पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है और क्यों उस दिन प्रदर्शन किया गया आखिर। बिल्कुल देखिए, आज राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर जाना जाता है। इसी शिक्षा के मंदिर में 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। यानी राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले काफ़ी लंबे समय से पैसों के नाम की धांधली यहाँ चला रहा है। इस धांधली को हमने जब पकड़ा तो विश्वविद्यालय प्रशासन को ये डर आ गया सामने कि आज स्टूडेंट के सामने वो जो समस्या, जो घोटाला हम लोग कर रहे थे, उसको उजागर करने का ये काम कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी लंबे समय से जो रिवॉल्यूशन की धांधली, यानी पहले एक स्टूडेंट्स को कुछ नंबरों से बेच दी जाती है, फिर वो जब रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरता है तो उसको पास कर दिया जाता है। इस धांधली को रोकने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जब तक इस धांधली को राजस्थान विश्वविद्यालय में बंद नहीं कराते, चुनाव हो या ना हो, हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। टीचर से आपने मुलाकात की या किसी को आपने ज्ञापन दिया, ऐसा किसको क्या कहा। जी बिल्कुल, देखिए टीचर्स ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो समस्या है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इनसे हमारी जेबें भरी जाती है। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए हमें जवाब नहीं है कि हम क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स को, तो वो जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए वो हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पुलिस ने लड़कों के साथ साथ जिस तरह लड़कियों पर लाठीचार्ज किया, आप देख सकते हैं, उस निंदनीय घटना के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन हरकत में आया है। और प्रशासन ने कल एक नोटिस निकाला है कि हम प्रत्येक महाविद्यालय में जाएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं, और उसके साथ साथ उनका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ स्टूडेंट भी हम उनसे भी जानेंगे क्या मामला है पूरा जिसको। सर मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे क्या मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। मेरे ज्योग्राफी के सबसे अच्छा पेपर हुआ और उसमें मेरे को बैग दे दिए, और जो अच्छे नहीं उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं। और मेरे ज्योग्राफी दोनों मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें भी मेरे बहुत कम नंबर आए और उसमें इन्होंने बैग दे दी, और जिसमें हो ही नहीं सकता कि मेरे बैग आ सकती है। और पिछले साल मेरे को इंग्लिश में बैग दे दी थी, पर इस मतलब वापस एग्ज़ाम दिया तो इसमें वापस भी वो बैग ही रखी इन्होंने। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब थे ना मेरा वो, उसमें मेरे बात की, उन्होंने बोला कि भाई मतलब क्या कि वो फॉर्म भर दो रीचेकिंग का, उसमें वापस चेक हो जाएगी कोई दिक्कत हो तो। पर पिछले साल मैंने भरा पर कुछ नहीं, वापस बैग दे दी उन्होंने। ये है। और अभी क्या भैया कर रहे हैं वो मतलब प्रयास, पर अब वो होगा तो देखते हैं। आप हमारे भी यही है सेम मामला, वही बेक बेक का दिक्कत है। सब्जेक्ट अच्छा था हमारा, फिर भी उन्होंने बेक दे दी। कितने सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में बेक है। फिर आप टीचर्स के पास गए फिर। टीचर्स के पास नहीं गए तो उन्होंने बोला कि रीचेकिंग का फॉर्म भरा दो, उसमें हो जाओगी शायद। अब फॉर्म भी भरा रही है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। वही अपलोड नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, कुल मिला के प्रोसेस नहीं बताया अभी। अब जाएंगे वापस सर के पास, अभी जा ही रहे हैं। क्या मामला है आपकी क्या प्रॉब्लम। देखिए, वही रिवेल की समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स की ये समस्या आ रही है। रिवेल के नाम पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो ये धांधली चला रहा है, रिवेल के नाम से पैसे हटकर या तो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। एक बच्चे के एक स्टूडेंट्स के 31 नंबर थे, 31 से उसने रिवेल का फॉर्म लगाया, 31 से डायरेक्ट 71 नंबर, 41 नंबर उसके बढ़ा दिए। तो कई स्टूडेंट्स को कम भी कर देते हैं, कहीं के ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये हमारे समझ से बाहर है। सेमेस्टर प्रणाली हमारे समझ से बाहर है। इसको लेकर आप टीचर्स से जो कुलपति है उनको किसी को ज्ञापन भी आपने दिया या आपने उनसे बात की, तो उन्होंने क्या कहा। वाइस चांसलर तो कोई हमारा ना तो ज्ञापन लेते हैं ना कोई सुनवाई होती है। परसों हमने एक बहुत बड़ा यहाँ एडम ब्लॉक के पर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने लाठीचार्ज की, कुछ हमारी बहनें थी उन पे भी लाठीचार्ज की। तो इस प्रकार की समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म आगे बढ़ाने भरने पर उसको तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। फॉर्म में जिसके 3 से ज़्यादा बैग थी उनको नॉट प्रमोटेड है मार्कशीट पे, तो फॉर्म तो आगे वैसे बढ़ेगा ही नहीं। अब विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 26 तारीख को। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी की टीम बनाई है। टीम सभी संगठन कॉलेजों में पहुँचेगी, वहाँ जो भी स्टूडेंट्स की समस्या है उनको देखेगी, उसके बाद देखो क्या होता है। इंटरनल मार्क्स के बारे में, जिनको मिड टर्म मार्क्स कहते हैं, सीए मार्क्स कहते हैं, इनमें 40% अंक आने अनिवार्य हैं। ये एनईपी के नोटिफिकेशन में भी हमने वेबसाइट पे दे रखा है, और परीक्षा आवेदन पत्रों के लिए जो सर्कुलर निकालते हैं उनमें भी सब में लिखा हुआ है कि उनके मिड टर्म में सीए मार्क्स जिनको कहते हैं
उनमें 40% अंक आना अनिवार्य है। पता नोटिफिकेशन निकला हुआ है। नोटिफिकेशन 35 यूजी के लिए जो निकला है उसमें सारी चीज़ अच्छे से समझाई हुई है। विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। वो जो एनईपी में अभी पढ़ाई कर रहा है उसको यूजी कोर्स का जो नोटिफिकेशन 35 है, पीजी कोर्स के लिए 199 एफ ऑर्डिनेंस है, उनको सबको पढ़ना चाहिए। अपनी पढ़ाई के साथ नियमों की जानकारी में अपडेट रहना चाहिए। की प्रमुख जो मांगे हैं वो रेवोल्यूशन फीस को लेकर है और इनका जो रिजल्ट है उसको लेकर है कि इनका जो सेमेस्टर वाइज जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है। जब ये कुलपति के यहाँ ज्ञापन भी देते हैं लेकिन उनका कोई निदान नहीं हो पाता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।